आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट गेमिंग टीवी। और गेमिंग के लिए मेरा मानना है मिनिमम 55 इंच की स्क्रीन साइज होना जरूरी है। वीडियो में मैंने कैजुअल गेमर से लेके हार्डकोर कॉम्पिटिटिव गेम जो खेलते हैं प्लेयर्स, उनके लिए टीवी कवर करी है, जहां पर 32,000 से लेके प्रीमियम सेगमेंट जो लोग कॉम्पिटिटिव गेम हार्डकोर गेम खेलने वाले हैं, मतलब प्रीमियम 90,000 तक की यहां पर मैंने रेंज को कवर किया है। जहां पर वीडियो में मैं समझाऊंगा कि HDMI 2 और 2.1 का क्लियर डिफरेंस आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी टीवी कौन से गेमर्स के लिए बेस्ट है, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि रैंक 2 की टीवी 95% गेमर के लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। दोस्तों वीडियो कोई भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, चैनल चलता है आपकी वजह से, जहां मैं प्रोडक्ट को कर देता हूं फीचर। अगर आप वहां से कुछ भी चीज खरीदते हैं तो बिना आपके प्राइस को 1 रुपए बढ़ाए इस चैनल की हेल्प हो जाती है। मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नून। लेट्स बिगिन। पहले समझते हैं, अगर आप एक कैजुअल गेमर हो तो नंबर 5 पे रिकमेंड करने वाला हूं सोनी की ब्राविया मार्क 2। ये एक स्टोरी बेस्ड सिंगल प्लेयर गेमर के लिए एकदम परफेक्ट है। जब भी आप एक टीवी प्राइमरी गेमिंग के लिए ले रहे हो तो समझना जरूरी है आपका गेमिंग एक्सपीरियंस का मेजॉरिटी पार्ट परफेक्टली एडिक्वेंट रहता है भाई 60 हर्ट्ज पे और HDMI 2 की कनेक्टिविटी के साथ। ये क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि कैजुअल गेमिंग को 120 हर्ट्ज की जरूरत नहीं है। HDMI 2 सपोर्ट करता है जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। HDMI 2.1 की जरूरत नहीं है। HDMI 2 में आपको 18 Gbps की बैंडविड्थ मिल जाती है जो 4K 60 हर्ट्ज के HDR के साथ आती है, जहां पर 4K रेजोल्यूशन की आपको जरूरत है, जहां 3840x21 पिक्सल की रेजोल्यूशन एक 4K बताती है, जो करंट जेन गेमिंग के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट 60 बार पर सेकेंड नए फ्रेम्स दिखाता है, जो कि परफेक्ट है, और HDR सपोर्ट करता है, तो आपका गेमिंग एकदम सही चलेगा। मॉडर्न कंसोल गेम के लिए एसेंशियल पार्ट है। गेम मोड भी सपोर्ट होना जरूरी है। सोनी की ब्राविया मार्क 2 इन्हीं स्पेसिफिकेशन को फुलफिल करती है, जहां पर HDMI का 2 पोर्ट 4K 60 हर्ट्ज HDR गेम मोड सपोर्ट आता है इसके अंदर, जहां पर इसके अंदर गेम मोड अवेलेबल है सोनी की ब्राविया में, और ALLM सपोर्ट है जो कि ऑटो लो लेटेंसी मोड जिसे बोला जाता है। 3 HDMI आपको देखने मिल जाएंगे इसके अंदर पोर्ट्स। ये टीवी का जो गेम मोड है वो डिसेबल करता है पोस्ट प्रोसेसिंग फिल्टर को और रिड्यूस करता है लैग को। सोनी टीवी में ना कभी कभार मोड में थोड़ा सा बग है, जहां पर इसके गेम मोड को आपको एनेबल डिसेबल करना पड़ता है जब अगर आपका गेम मोड प्रॉपर्ली इतना अच्छे से नहीं चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोनी की ये टीवी में आपको 4K प्रोसेसर X1 देखने मिलता है जो कि सिनेमा ग्रेड है, जहां पर इसके अंदर आपको 4K X रियलिटी प्रो की अपस्केलिंग देखने मिलती है, जो कि नॉन 4K कंटेंट के लिए एकदम एक्सेलेंट है, जहां पर इसके अंदर लाइव कलर टेक्नोलॉजी और डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट का कलर टेक यूज किया गया है। 280 से 300 निट्स की यहां पर ब्राइटनेस देखने मिल जाएगी, जो कि इंडोर गेमिंग के लिए सफिशिएंट है। मोशन फ्लो XR 200 देखने मिलता है, जो फ्रेम इंटरपोलेशन के लिए दिया है। यहां पर 20 वॉट का यहां पर बेस स्पीकर आउटपुट देखने मिलता है, जो कि डॉल्बी एटमॉस, DTS-X और DTS HD मास्टर ऑडियो को सपोर्ट करता है। ओपन बैफल यहां पर फुल रेंज स्पीकर्स आपको देखने मिलती है, जहां पर आपको क्लियर डायलॉग देखने मिलेंगे, जो कि स्टोरी टेलिंग गेम के लिए एकदम एक्सेलेंट है। मेरे हिसाब से यहां पर 4 HDMI पोर्ट है और EARC और ALLM देखने मिलता है। HDMI 2 सफिशिएंट है भाई 4K 60 हर्ट्ज के लिए, और यस यहां पर EARC में आप साउंड बार भी इंटीग्रेट कर सकते हो। यहां पर एक ऑप्टिकल ऑडियो आउट भी देखने मिलता है, जिससे आप टेरेस्ट्रियल केबल या फिर सैटेलाइट इनपुट लगा सकते हो। गूगल टीवी में काम करती है। लेटेस्ट वर्जन आपको देखने मिलेगा। एप्पल AirPlay 2, एप्पल होम किट, एलेक्सा, ये बेस्ट इंटीग्रेट करती है सोनी। बाकी की 5 टीवी मेरे ख्याल से बेस्ट इंटीग्रेट करती है। गेमिंग के लिए यहां पर PS5 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन देखने मिलता है, जहां पर ब्राविया की सिंक से आप डायरेक्टली अपने PS5 को कंट्रोल कर सकते हो। देखो भाई, कुछ गेम्स हैं यहां पर जो 60 हर्ट्ज पे एकदम एक्सीलेंट तरीके से काम करते हैं, आपको 120 हर्ट्ज की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं कुछ लिस्ट दे रहा हूं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे कि गॉड ऑफ वॉर हो गया, 2008 रैग्नारोक हो गया, स्पाइडरमैन सीरीज हो गया, रैचेल एंड क्लैंक हो गया, घोस्ट ऑफ त्सुशिमा हो गया, हॉरिजॉन फॉरबिडन वेस्ट हो गया, एस्ट्रोबॉट्स एंड रेस्क्यू मिशन हो गया, डेथ स्ट्रैंडिंग 2 हो गया, रेड डेड रिडेम्पशन 2 हो गया, अनचार्टेड हो गया, असैसिन क्रीड वैलहल्ला हो गया। मेरे हिसाब से ये सारे गेम वो गेम है जो कि आप PS5 पे खेलने की सोच रहे हो, और ये कैजुअल गेम में ही कंसीडर करे जाएंगे। ये जो टीवी है हाई फिडेलिटी और स्टोरी टेलिंग को प्रायोरिटाइज करता है, जो कि टिप्स बेस्ड रिस्पॉन्स से ज्यादा है। डेवलपर ने भाई स्पेसिफिकली 60 FPS के अराउंड डिजाइन किया है, जिससे आपको मैक्सिमम ग्राफिक क्वालिटी के साथ सोनी ब्राविया 2 पर एक एग्जैक्ट एक्सपीरियंस मिलता है, जो डेवलपर की
इंटेंट है वीडियो की और गेम की वो आपको इसके अंदर परफेक्ट दिखती है। 60 एफपीएस के गेम को 60 हर्ट्ज के टीवी पे खेलते हो तो हर फ्रेम डिस्प्ले होती है भाई जीरो टीयरिंग के साथ, जीरो शटरिंग और ऑप्टिमल आपको सेटअप देखने मिलता है। वीकनेस इसकी है डेफिनेटली यहां पर डॉल्बी विजन नहीं मिलता जो गेमिंग एचडीआर फॉर्मेट में मिसिंग है। 60 हर्ट्ज की यहां पर सीलिंग है, मतलब फ्यूचरिस्टिक गेम जहां पर 120 हर्ट्ज का सपोर्ट नहीं कर सकती, जहां पर इसकी लिमिटेड ब्राइटनेस है और ऑडियो भी 20 वॉट की है। बट डेफिनेटली इट इज अ वैल्यू फॉर मनी फॉर ए कैजुअल स्टोरी टेलिंग गेमर। आपको प्रोडक्ट फीचर टैब में मिल जाएगा, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। बट आपका बजट है टाइट और आप एक पहली टीवी खरीद रहे हो अपने गेमिंग के लिए, यहां पर रिकमेंड करने वाला हूं नंबर 4 पे फिलिप्स की QLED 8100 जो कि ऑलमोस्ट 33,000 रुपए के आसपास देखने मिल जाएगी। देखो भाई ये जो टीवी है ना ये 4K अल्ट्रा HD QLED स्मार्ट टीवी है और 2025 के लाइमर का एक पार्ट है, स्पेसिफिकली डिजाइन है बजट और फर्स्ट टाइम कंसोल गेमर के लिए। ये टीवी गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है जिसमें आपको बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट, प्ले स्टोर एक्सेस और सारे पॉपुलर OTT ऐप आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएंगे। इस टीवी के अंदर आपको QLED पैनल जो कि क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसका नेटिव रेजोल्यूशन आपको 3840 बाय 2160 पिक्सल देखने मिलता है एंड 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ये आता है जहां पर मोशन स्मूथनेस को इंप्रूव करता है। HDR फॉर्मेट के मामले में फिलिप्स काफी स्ट्रांग है क्योंकि यहां पर HDR10, HDR10 प्लस, यहां पर डॉल्बी विजन और HLG सबका सपोर्ट मिलता है जिससे मूवी और गेम दोनों में आपको व्हाइट कलर गैमेट और बेटर हाईलाइट देखने मिल जाएंगे। फिलिप्स ऑफिशियली ब्राइटनेस नंबर यहां पर डिस्क्लोज नहीं करता लेकिन रियल वर्ल्ड यूज में टीवी नॉर्मल इंडोर और मॉडरेटली ब्राइट लिविंग रूम के लिए एकदम कंफर्टेबली काम करती है, जबकि डायरेक्ट सनलाइट वाले रूम में HDR इतना इंपैक्टफुल नहीं लगने वाला है आपको। गेमिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस टीवी में आपको सारे HDMI के 2.0 क्लासिक पोर्ट देखने मिल जाते हैं जिसका मतलब है आप PlayStation 5 और Xbox Series X पर मैक्सिमम आउटपुट 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड HDR तक की लिमिटेड रहने वाली है। 120 हर्ट्ज का पैनल होने के बावजूद यहां पर 4K 120 हर्ट्ज की गेमिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि 120 हर्ट्ज का सिर्फ लो रेजोल्यूशन इनपुट के साथ ये काम करती है, जबकि गेम मोड में इनपुट लैग अप्रॉक्सीमेटली आपको 18 से 22 मिली सेकंड के बीच में रहने वाला है जो कैजुअल गेमिंग के लिए भाई एक्सेप्टेबल है। ऑडियो सेक्शन में फिलिप्स ने आपको यहां पर 30 वॉट के टोटल स्पीकर आउटपुट देती है जिसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने मिलता है और वर्चुअल सराउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। लेकिन डीप बेस और रूम फिलिंग साउंड के लिए आपको एक एक्सीलेंट साउंड बार की जरूरत पड़ेगी। गूगल टीवी के साथ आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सारे OTT यहां पर ऐप्स देखने मिलने वाले हैं। ये टीवी के अंदर आपको 32 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है जो बजट सेगमेंट में काफी जनरस माना जाता है मेरे हिसाब से। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहां पर 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, इंटरनल लैन, ड्यूल बैंड वाईफाई, सारे मेजर आपको इसके अंदर कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। डिजाइन मिनिमल और क्लीन है, विद थिन बेजल ये आती है, प्लास्टिक बॉडी कंस्ट्रक्शन है जो कि ऑलमोस्ट 9 से 10 किलो तक वेट करती है। वॉल माउंट और इंस्टॉलेशन के रिलेटिवली मेरे को लगता है कि इसका वेट काफी इजी बनाता है इसके अंदर। अगर इसकी वीकनेस की बात करूं तो इस टीवी की क्लियर लिमिटेशन है कि भाई इसमें 2.1 का पोर्ट नहीं है, VRR और ALM का थ्रू 4K 120 हर्ट्ज गेमिंग सपोर्ट नहीं मिलता। फिलिप्स की QLED 8100 उन यूजर के लिए एकदम परफेक्ट है जो 33,000 के अराउंड के बजट में QLED डिस्प्ले, डॉल्बी विजन, गूगल टीवी और कैजुअल आप PS5 और Xbox गेमिंग चाहते हो। लेकिन अगर आप एक कॉम्पिटिटिव गेमर हो जो फुल प्रूफ HDMI 2.1 फीचर चाहते हो तो आपके लिए ये टीवी नहीं है। अब बात करते हैं नंबर 3 पे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक बजट गेमिंग के लिए और जहां पर आपको सुपीरियर ऑडियो चाहिए, मतलब थोड़ा और बजट आप बढ़ा सकते हैं, तो नंबर 3 पे यहां पर रैंक करने वाला हूं Xiaomi की X Pro QLED। ये एक वैल्यू कैजुअल अप्रोच टीवी है, मेरे हिसाब से 2025 की मॉडल है। QLED 55 इंच जो कि 4K अल्ट्रा टीवी है, जहां पर ये उन लोगों के लिए बनी है जो कैजुअल गेमिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑडियो और स्मार्ट फीचर चाहते हैं। ये टीवी गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है और 2025 के लाइनअप की Xiaomi की एक वैल्यू सेंट्रिक प्रीमियम QLED ऑफर मानी जाती है। Xiaomi की X Pro के अंदर आपको QLED पैनल 60 हर्ट्ज के नेगेटिव रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इस मॉडल में Xiaomi की DLG 120 हर्ट्ज का फीचर भी दिया गया है जो लोअर रेजोल्यूशन इनपुट पे हायर रिफ्रेश अलाउ करता है। लेकिन कंसोल गेमिंग के लिए 4K आउटपुट 60 फ्रेम पर सेकंड ही आपको लिमिटेड देखने मिलने वाला है। HDR फॉर्मेट के मामले में Xiaomi की X Pro काफी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि डॉल्बी विजन, HDR10 प्लस, HDR10 और HLG का फुल सपोर्ट यहां पर मिलता है। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा रेयर है। QLED पैनल होने की वजह से कलर ब्राइटनेस और वाइब्रेंसी LCD टीवी से नोटिसेबली बेटर लगती है और Xiaomi की टीवी 1.07 बिलियन कलर को सपोर्ट क्लेम करती है जो मूवी और गेम दोनों के लिए यूजफुल है। Xiaomi की एग्जैक्ट पीक ब्राइटनेस ऑफिशियली तो इन लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन रियल वर्ल्ड यूजर्स में टीवी नॉर्मल इंडोर और मीडियम ब्राइट लेवल रूम के लिए कंफर्टेबली परफॉर्म करती है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट वाले रूम के लिए एक आइडियल चॉइस नहीं है। गेमिंग के लिए यहां पर पर्सपेक्टिव आपको देखने मिल जाता है Xiaomi की X Pro में, जहां पर HDMI 2 की पोर्ट देखने मिलती है, जिसका मतलब है PlayStation 5 और
Xbox Series X में आप 4K 60 FPS तक चला सकते हो। 120 हर्ट्ज का DLG मेंशन है जो ट्रू 4K 120 हर्ट्ज की गेमिंग नहीं देता और कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट के लिए टीवी डिजाइन नहीं की गई है। गेम मोड में इनपुट लैग रफली आपको 15 टू 18 मिलीसेकंड के बीच में देखने मिलता है जो कैजुअल और स्टोरी बेस्ड गेम के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। मेरे हिसाब से इस टीवी का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका ऑडियो सिस्टम, क्योंकि Xiaomi की X Pro में आपको 34 वॉट का टोटल आउटपुट मिलता है जो प्राइस रेंज में मोस्ट टीवी से ज्यादा पावरफुल मेरे को लगा। ऑडियो फॉर्मेट में यहां पर डॉल्बी ऑडियो और DTS:X का सपोर्ट आपको देखने मिलता है जिससे डायलॉग क्लियर रहते हैं, साउंड स्टेज वाइड फील होता है और एक सिंगल प्लेयर स्टोरी गेम और मूवी के लिए एक एक्सटर्नल साउंड बार की आपको इमीडिएट जरूरत नहीं पड़ने वाली है। परफॉर्मेंस के लिए यहां पर Xiaomi की X Pro में आपको क्वाड कोर ARM Cortex A55 प्रोसेसर दिया गया है और साथ ही साथ Mali का G52 का GPU और टीवी के अंदर आपको 2 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने मिलती है। गूगल टीवी ऐप के लिए काफी कंफर्टेबल स्पेस देखने मिल जाती है। गूगल टीवी के साथ यहां पर आपको सारे OTT प्री इंस्टॉल इसके अंदर देखने मिल जाएंगे। साथ ही साथ Xiaomi के अंदर आपको फ्री लाइव चैनल जैसे किड मोड्स हो गया, पैरेंटल कंट्रोल हो गया, एक रेयर फीचर देखने मिलता है। साथ ही साथ Xiaomi के अंदर आपको 3.5 mm का एक हेडफोन जैक भी देखने मिलता है। कनेक्टिविटी के मामले में यहां पर आपको सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। साउंड बार भी आप आराम से इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो। डिजाइन काफी सिंपल और मॉडर्न है, थिन बेजल और मेटल फिनिश के साथ आती है। टीवी का वेट अराउंड 10 to 11 kg के आसपास आने वाला है। Xiaomi की X Pro QLED उन यूजर्स के लिए परफेक्ट चॉइस है जो 40,000 के अराउंड के बजट में एक QLED डिस्प्ले, डॉल्बी विजन, पावरफुल 34 वॉट की ऑडियो और स्मूथ गूगल टीवी एक्सपीरियंस चाहते हैं और जिनके लिए कैजुअल 60 हर्ट्ज का गेमिंग सफिशिएंट रहेगा, उन लोगों के लिए 100% रिकमेंडेड है। प्रोडक्ट आपको फीचर ऐप में मिल जाएगा, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वो टीवी के बारे में जिसको मैंने बोला था कि 95% ऑफ यूजर के लिए टीवी परफेक्ट रहने वाली है, जहां पर आप कैजुअल और ओकेशनली कॉम्पिटिटिव गेमिंग मिक्स करते हो। तो नंबर 2 पे यहां पर रिकमेंड करने वाला हूं TCL की C6K। ये टीवी भाई 2025 की लाइनअप की एक पार्ट है टीवी का, जहां पर एक रियल गेमिंग ग्रेड हार्डवेयर से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये प्राइस में ऑलमोस्ट 55,000 के आसपास देखने मिलती है। ये प्राइस में आपको HDMI का 2.1 मिनी LED बैकलाइटिंग और हाई रिफ्रेश रेट सब कुछ एक साथ ये ऑफर करती है, जहां पर इसके अंदर आपको QD मिनी LED पैनल दिया है जो क्वांटम डॉट कलर लेयर और मिनी LED बैकलाइट सिस्टम के साथ आता है, जहां पर आपको 4K रेजोल्यूशन 3840x21 पिक्सल की देखने मिल जाती है। इस टीवी की नेटिव रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज की है और ये 144 हर्ट्ज तक सपोर्ट करती है, जो PC गेमर और नेक्स्ट जेन कंसोल के लिए एक फ्यूचर रेडी कॉन्फ़िगरेशन है मेरे हिसाब से। TCL की इस टीवी में आपको मिनी LED लोकल डिमिंग सिस्टम दिया है, जिसमें आपको 512 इंडिविजुअल डिमिंग जोन मिलते हैं, जिसका मतलब यह है कि डार्क और ब्राइट एरिया इंडिपेंडेंटली ये कंट्रोल करती है बिना एक दूसरे को अफेक्ट करे। कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहां पर आपको 7000:1 के आसपास देखने मिल जाता है, जो डार्क सीन्स में डीप ब्लैक्स और शैडो डिटेल्स को ड्रामेटिकली इंप्रूव करता है, स्पेशली स्टोरी ड्रिवन और सिनेमैटिक गेमिंग के लिए। ये टीवी में आपको पीक ब्राइटनेस 984 निट्स तक देखने मिल जाती है, जो कि लिस्ट की सबसे ज्यादा ब्राइट टीवी में बोलूंगा, और इसी वजह से ये टीवी ब्राइट रूम के लिए भी एकदम परफेक्ट है, जहां पर HDR कंटेंट प्रॉपर्ली डिस्प्ले कर पाती है। भाई ये टीवी HDR फॉर्मेट के मामले में यहां पर डॉल्बी विजन IQ HDR10+, HDR10 और HLG का फुल सपोर्ट यहां पर देखने मिलता है, जिससे डायनेमिक सीन्स में हाईलाइट और शैडो दोनों डिटेलली मेंटेन रहते हैं। क्वांटम डॉट लेयर की वजह से ये टीवी 93% की DCI P3 कलर गैमेट करती है, जहां पर ये प्रोफेशनल सिनेमा स्टैंडर्ड की काफी ज्यादा क्लोज है, और इसी वजह से जो भी आप इस टीवी के अंदर देखोगे उसमें स्किन टोन हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, लाइटिंग इफेक्ट काफी नेचुरल लगेंगे और फिल्म लाइक आपको एक्सपीरियंस ये टीवी देती है। गेमिंग के लिए यहां पर आपको एक सीरियड अपग्रेड देखने मिलता है, 2.1 का पोर्ट देखने मिलता है, जो कि 48 गीगाबाइट पर सेकंड की बैंडविड्थ के साथ आता है, और जहां पर आप 4K 120 FPS की गेमिंग कर पाओगे। ALM VRR और गेम मास्टर प्रो सपोर्ट देखने मिलता है, और गेम मोड में भी इनपुट लैग आपको ऑलमोस्ट 8 से 10 मिलीसेकंड के बीच में मिलता है, जो कैजुअल टीवी के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हाफ रिस्पॉन्स टाइम है। स्टोरी बेस्ड गेम जैसे गॉड ऑफ वॉर, घोस्ट ऑफ तुशिमा, हॉरिजॉन फॉरबिडन वेस्ट इन टीवी पर एक्सेप्शनली कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस के साथ रन करते हैं, और कॉम्पिटिटिव गेम जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, फोर्टनाइट और रेसिंग गेम 120 हर्ट्ज मोड पे नोटिसेबली यहां पर स्मूथर और फास्टर रिस्पॉन्स टाइप में आपको देखने मिलेंगे। यहां पर ये टीवी में आपको 40 वॉट का 2.1 चैनल ऑंक्यो टून साउंड सिस्टम देखने मिलता है, जिसमें आपको डेडिकेटेड बेस चैनल इंक्लूडेड दिया गया है। ऑडियो फॉर्मेट में यहां पर डॉल्बी एटमॉस हो गया, DTS:X का सपोर्ट देखने मिलता है, और ये टीवी भाई तुमको एकदम इमीडिएट एक्सटर्नल साउंड बार की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये टीवी के अंदर आपको क्वाड कोर का Cortex A73 प्रोसेसर देखने मिलता है,
AIPQ का प्रो AI प्रोसेसर है और 3 GB की रैम है और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जो फास्ट UI नेविगेशन के लिए और लॉन्ग टर्म गूगल टीवी यूजर्स के लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट है, जिससे आपको अगर 1-2 साल भी यूज कर रहे हो तो टीवी इतनी ज्यादा लैग नहीं होने वाली। ये टीवी के अंदर आपको सारे मेजर ऐप प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएंगे और साथ ही साथ इसके अंदर गूगल असिस्टेंट भी सपोर्टेड है। कनेक्टिविटी के मामले में इसके अंदर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको देखने मिल जाएंगे, सारे फ्यूचरिस्टिक रेडी कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। डिजाइन काफी ज्यादा प्रीमियम है, थिन बेजल है, सॉलिड चेसी आपको फील होती है। 11 से 12 किलो तक की आराम से वेट करती है। मेरे हिसाब से इसकी क्लियर लिमिटेशन यह है कि भाई टीसीएल की सर्विस नेटवर्क एलजी सोनी के कंपैरिजन में उतनी नहीं है, बट स्टिल इट इज स्टिल वेरी गुड मेरे हिसाब से। बट टीसीएल की C6K उन लोगों के लिए बेस्ट चॉइस है जो 60% यहां पर कैजुअल गेमिंग करने वाले हैं और 40% कॉम्पिटिटिव करते हैं, तो जिनको HDMI का 2.1 फ्यूचर प्रूफिंग, मिनी एलईडी कॉन्ट्रास्ट, हाई ब्राइटनेस और पावरफुल बिल्ट इन ऑडियो चाहिए एक ही टीवी के अंदर, तो दिस इज ए वेरी गुड टीवी। बजट के हिसाब से प्रोडक्ट आपको फीचर्ड ऐप में देखने मिल जाएगा, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट टीवी। अगर आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग करना चाहते हो, फ्यूचर रेडी आपको एक टीवी चाहिए, तो नंबर 1 पे मैं यहां पर रिकमेंड करने वाला हूं LG की QNEED। मेरे हिसाब से ये प्रीमियम QNEED मिनी एलईडी टीवी है। प्राइस इसका थोड़ा ज्यादा है, ऑलमोस्ट आपको 80 से 90 हजार की रेंज में देखने मिल जाएगी। प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है ये टीवी का, और ये टीवी सीरियसली कॉम्पिटिटिव गेमर के लिए है, जहां पर आप PS5 प्रो लेवल यूजर के लिए डिजाइन करी गई है। ये LG की 2025 की QNEED गेमिंग लाइनअप का एक पार्ट है। यहां पर आपको ट्रू नेक्स्ट जेन कंसोल गेमिंग आपको देखने मिलेगा, जहां पर 4K 120 हर्ट्ज का पैनल और अल्ट्रा लो इनपुट लैग आपको देखने मिलने वाला है। और LG के इस पैनल को VRR के थ्रू 144 हर्ट्ज तक की स्केल कर सकते हैं, जो नेक्स्ट जेन कंसोल और PC गेमर के लिए एकदम फ्यूचर प्रूफ है। ये टीवी के अंदर आपको एडवांस लोकल डीबिंग सिस्टम देखने मिलता है, जिससे मल्टीपल मिनी एलईडी जोन ड्रामेटिकली कंट्रोल होते हैं, जिससे डार्क सीन्स में शैडो डिटेल्स मेंटेन होते हैं और बिना एक्सेसिव ब्लूमिंग के। कॉन्ट्रास्ट परफॉर्मेंस यहां पर इसका प्रोफेशनल गेमिंग स्टैंडर्ड के लेवल पर है, जहां पर डार्क कॉर्नर और ब्राइट हाइलाइट्स एक साथ विजिबल रहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव शूटर और स्लेथ गेम में भी एक रियल गेम प्ले एडवांटेज देते हैं। ब्राइटनेस की अगर बात करें तो ये LG की QNEED टीवी की प्री ब्राइटनेस अप्रॉक्सीमेटली 500 नीट्स के आसपास है, जो इंडोर गेमिंग और HDR गेमिंग के लिए एडिक्वेंट है और कंसिस्टेंट मानी जाएगी। HDR फॉर्मेट में LG की ये टीवी का सपोर्ट करती है डॉल्बी विजन, HDR10, HLG फुल सपोर्ट देती है। सब कुछ इंपॉर्टेंट बात यहां पर डॉल्बी विजन गेमिंग के साथ आपको 4K 120 हर्ट्ज देखने मिलने वाला है, जो कि सिर्फ भाई लिमिटेड प्रीमियम टीवी में अवेलेबल है। मेरे हिसाब से QNEED टीवी होने की वजह से ये टीवी एक्यूरेट कलर प्रोड्यूस करती है, एंड रियल टाइम में आप जब ये टीवी को देखोगे ना, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे इसके कलर्स आपको देखने मिलने वाले हैं, जहां पर ओवर सैचुरेटेड कहीं भी एंगल से फील नहीं होती है, जो लॉन्ग टाइम गेमिंग सेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी आंखों को भी फील होना चाहिए ना भाई उस तरीके से रियल कलर्स। गेमिंग के मामले में बोलूंगा कि एक डेडिकेटेड ई स्पोर्ट ग्रेड टीवी है, जहां पर आपको 4 बैंडविड्थ वाले HDMI 2.1 पोर्ट मिलते हैं और हर पोर्ट 48 गीगाबाइट पर सेकंड की बैंडविड्थ सपोर्ट करता है। इस टीवी में आपको VRR, ALM, EARC, HGIG सर्टिफिकेशन और LG गेम ऑप्टिमाइजर डैशबोर्ड देखने मिलता है, और गेम मोड में इनपुट लैग अप्रॉक्सीमेटली आपको 6 से 8 मिलीसेकंड के बीच में रहता है, जो प्रोफेशनल गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्ट पेस गेमिंग जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, रेनबो सिक्स सिज हो गया, एपेक्स लेजेंड हो गया, फिर ओवरवॉच 2 हो गया, और रेसिंग टाइल्स इस टीवी पे एकदम मैक्सिमम स्मूथनेस और मिनिमम डिले के साथ रन होती है, जहां पर एवरी मिलीसेकंड का यहां पर एडवांटेज मैटर करता है आप लोगों के लिए। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश के साथ हर फ्रेम 8.3 मिलीसेकंड में रिफ्रेश होता है। ये टीवी के अंदर आपको A8 AI प्रोसेसर Gen 2 दिया गया है, जो AI पिक्चर प्रो, AI सुपर अपस्केलिंग 4K और डायनेमिक टोन मैपिंग प्रो जैसे फीचर्स के साथ आता है, जो कि हर फ्रेम को रियल टाइम पे एनालाइज करता है और ऑप्टिमाइज करता है। नॉन 4K कंटेंट को ये अपस्केल करता है 4K। इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट ये है कि HDR हाईलाइट कंट्रोल में रहती है, शैडो क्रश नहीं होता और मोशन क्लैरिटी कंसिस्टेंट रहती है। ऑडियो सेक्शन में ये टीवी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करती है भाई LG। 20 वॉट का यहाँ पर देखने मिलता है, जो कि 2 चैनल स्पीकर देखने मिलता है, बट इसका जो साउंड है वो बहुत ज्यादा क्लियर है। डॉल्बी एटमॉस और AI साउंड प्रो के थ्रू आपको वर्चुअल साउंड यहाँ पर ये क्रिएट करती है, जिसमें मेरे ख्याल से एक एक्सटर्नल साउंड बार की आपको जरूरत पड़ सकती है अगर आपको एकदम थोड़ा बेसी और लाउड ऑडियो चाहिए। LG की ये टीवी वेब OS प्लेटफॉर्म पर रन करती है, जो करंटली मार्केट का मोस्ट रिफाइंड और स्मार्ट टीवी OS माना जाता है, स्पेशली गेमिंग के लिए, क्योंकि गेम ऑप्टिमाइजर और क्विक सेटिंग इजीली असेबल है यहाँ पर। और वेब OS के साथ आपको सारे मेजर ऐप भी देखने मिल जाएंगे,
होम किट हो गया, एलेक्सा सपोर्ट देखने मिलता है, कनेक्टिविटी के सारे आपको फ्यूचरिस्टिक यहाँ पर कनेक्शन देखने मिल जाते हैं। डिजाइन क्लीन और प्रोफेशनल है, यहाँ पर अल्ट्रा थिन बेजल के साथ आती है और वेट करती है 12 से 13 किलोग्राम के आसपास, जो मिनी एलईडी टीवी कैटेगरी में काफी नॉर्मल है। इस टीवी की क्लियर वीकनेस यही है कि थोड़ा सा इसका प्राइस ज्यादा हाई है अगर हम लोग TCL की मिनी एलईडी से इसको कंपेयर करें, बट ये टीवी उन लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस है जो कॉम्पिटिटिव शूटर या फिर ई स्पोर्ट टाइल वाले गेम रेगुलर खेलते हैं, जिनको ट्रू 4K 120 हर्ट्ज की गेमिंग, जो अल्ट्रा लो इनपुट लैग और डॉल्बी विजन के बिना नहीं खेल सकते गेमिंग के लिए, तो उनके लिए फ्यूचर रेडी टीवी रहने वाली है। एक बार जरूर खर्चा हो जाएगा बट डेफिनेटली यू विल नॉट रिग्रेट। प्रोडक्ट आपको फीचर टैब में मिल जाएगा, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो एक बार स्क्रीन पे वापस से मैं बता रहा हूं कि मैंने वो कौन सी 5 टीवी रिकमेंड करी है। कैजुअल गेमर हो या फिर आप एक कैजुअल प्लस यहां पर एक कॉम्पिटिटिव पार्ट टाइम गेमर हो, या फिर आपको डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव गेमिंग वाली टीवी चाहिए, तो उस हिसाब से आप चॉइस कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी टीवी यूज कर रहे हैं तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप वीडियो में इतना एंड तक आ गए हैं और वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिकर मत जाना दोस्तों। तब तक के लिए यहाँ पर 2 वीडियो और रिकमेंड कर रहा हूँ, उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।